कहता है कि बगल की आकृति में त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया। देखो त्रिभुज है, बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया है, और क्या कहता है कि एबी जो एबी रेखा एबी भुजा है और सी दोनों क्या है, समानांतर है। तो यहाँ दिया है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी डी, यानी ए सी डी जो कोण होगा वह कोण ए और कोण बी के बराबर होगा। समझ गए? तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं। पहला जो दिया है ये भी समानांतर से ई दिया है, यहाँ पर लिखेंगे क्या है, दिया है, क्या दिया है, ए बी समानांतर ई। जब भी समानांतर होगी तो संबंध लगेगा कि संगत कोण बराबर होगा। तो संगत कोण क्या रहा, देखो बी का संगत कोण, यदि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है तो संगत कोण बी बन रहा है, संगत कोण बी बन रहा है। तो बी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं ना बी को। इसके बराबर क्या हो जाएगा संगत कोण, ए सी डी होगा, ए सी डी संगत कोण हो जाएगा। समझ रहे हैं दिक्कत, सॉरी ए सी डी नहीं आएगा, संगत कोण यही ना है, संगत कोण इसका आ जाएगा क्या यहाँ, ई सॉरी ई सी डी आएगा। संगत कोण क्या आ जाएगा, ए बी सी का संगत कोण कोण क्या आ जाएगा, ई सी डी, ये होगा। इसी तरह देखो एकांतर कोण भी बराबर होगा। एकांतर कोण देखो कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। यदि ये दोनों समानांतर रेखा है, ए बी और सी ई समानांतर रेखा है, और इसको ए सी को तिर्यक रेखा मानो, इसी तिर्यक रेखा माने। चलो इसको हम सहूलियत के लिए हम आगे बढ़ा देते हैं। इसी को अगर हम सीधा कर लेंगे तो इस प्रकार से, यहाँ पर देखो ए बी है और यहाँ क्या है, सी ई है, और यहाँ बढ़ाया तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा एकांतर कोण से। यानी कह सकते हैं कि जो यहाँ का कोण है, ये पर का जो कोण है वह यहाँ सी पर कोण का बराबर होगा। यहाँ ध्यान दो, तो ये का कोण क्या है, कोण बी ए सी है, और इस कोण के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वाला कोण होगा, क्या होगा, ए सी ई। कौन से होगा, एकांतर कोण से। कौन से होगा, एकांतर कोण से। और जब भी समांतर रेखा के दो अंतः कोणों का जो 180 डिग्री भी होता है, तो समांतर रेखा के अंतर कोण पे क्या हो जाएगा, कोण बी, यही ना है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है अभी तीसरा कंडीशन, कोण ए बी सी है, यहाँ वाला कोण और एक समांतर रेखा यही है। तो समांतर रेखा के जो बीच का जो कोण बनेगा यही ना बनेगा। यहाँ जो कोण बन रहा है, दो कोण है, एगो सी वाला है, ए सी बी है ना, कोण ए सी बी, और देखो कोण ए की सॉरी ए सी ई, इस दोनों कोण का जोड़ क्या डिग्री, 180 डिग्री होगा। समझ रहे दिक्कत, इस चीज को समझे। अब पहले जो समांतर दिया था, समांतर दिख रही है, और समांतर रेखा पर जो बनती है संगत कोण बराबर होता है। तो संगत कोण देखो बी का संगत कोण हो जाएगा ई सी डी, वही लिखे हैं क्या। एकांतर कोण बराबर होगा, एकांतर कोण ए पर बराबर हो रहा है, ए का एकांतर कोण सी आ जाएगा, यानी बी ए सी का एकांतर कोण हो जाएगा ए सी ई, वही लिखे हैं। देखिए एकांतर कोण से। और इसी तरह जब दो रेखा जब समांतर रेखा होती है, तो एक ही ओर का दो अंतः कोण का जोड़ बी का एकांतर बी, एक ही ओर का अंतः कोण बी हुआ, और यहाँ पूरे कोण आ रहा है। इस पूरे कोण में दो कोण आ रहा है, एक तो यहाँ सी वाला आ रहा है और एक यहाँ ए सी ई आ रहा है। बस उसी को हम दोनों कोण पे जो 180 डिग्री किए हैं। अब पहला क्या सिद्ध करना, ए सी डी। चलो हम चिनते हैं किस में, ए सी डी में। चलो इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा, इसमें चलते हैं ए सी डी में। ए सी डी यानी ए सी डी में दो कोण है, ए सी डी में कौन है, कौन ए सी ई है। ए सी डी में देखो तो एगो ए सी ई है, ये कौन है, एगो क्या है, ई सी डी। समझ गए, बताओ तो ए सी ई के बराबर, ए सी ई के बराबर कौन डी ए सी है, इसे कौन ए भी लिख सकते हैं। तो कौन डी ए सी है, और ई सी डी के बराबर क्या है, देखो ई सी डी के बराबर कौन ए बी सी है, ए बी सी है ना, इसलिए लिख देंगे क्या ए सी डी। देखो ए बी ए सी को हम कौन ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, और कौन बी ए बी सी को हम कौन डी भी लिख सकते हैं। पहला कंडीशन सिद्ध हुआ, हाँ
पहला सिद्ध हो गया, समझने में दिक्कत? पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा चलते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या डिग्री 180 डिग्री सिद्ध करते हैं। देखो कैसे। अब बताओ ए की ओर का ध्रुवणता कोण का तीसरा कंडीशन में ए बी सी जोड़ ए सी बी है प्लस कोण ए सी ई बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ए की ओर तो ध्रुवणता कोण भी 180 डिग्री होता है। ए बी सी को हम कोण भी लिख सकते हैं ना, ए बी सी को कोण भी लिख सकते हैं। ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी लिख सकते हैं। और यहाँ ध्यान दो, ए सी ई को हम कोण बी ए सी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, समझ गए, बराबर। यहाँ क्यों लिख दिया है, क्योंकि दिया है ना, क्या दिया था, ए सी ई को हम क्या सिद्ध किए थे, ए बी सी सिद्ध किए थे। इसलिए आप देखो बी ए सी को हम लिख सकते हैं कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, यानी इसको हम पहले कर दिए, बराबर। प्रूव्ड हो गया, दोनों कंडीशन प्रूव्ड हुआ। समझने में किसी को दिक्कत हो जाएगा, बना लो।